भाजपा की सरकार लगातार मोहम्मद आजम खां का उत्पीड़न करने का काम कर रही है। लेकिन संभल का मुद्दा अलग मुद्दा है, क्योंकि वहां पर भाजपा की सरकार ने जानबूझ करके दंगा कराया। भाजपा ये चाहती है कि देश का हर शहर संभल बन जाए। आज इस बात की आवश्यकता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है और दल मिल करके चुनाव लड़ें, भाजपा को हराएं। समाजवादी पार्टी आजम खां के साथ जो भी घटनाएं घटी हैं उसके विरोध में मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है। माननीय अखिलेश यादव जी भी उनसे मिलने जेल में गए, मैं भी उनसे मिलने जेल के लिए गया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व सांसद मोहम्मद आजम खां के साथ भाजपा सरकार ने लगातार जुल्म और अन्याय करने का काम किया है, उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी आजम खां के साथ जो भी घटनाएं घटी हैं उसके विरोध में मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी भी उनसे मिलने जेल में गए, मैं भी उनसे मिलने जेल के लिए गया था। और आजम खां साहब के साथ जो कुछ घटनाएं रामपुर में हुई हैं ये बहुत दुखद, बहुत शर्मनाक हैं। भाजपा की सरकार लगातार मोहम्मद आजम खां का उत्पीड़न करने का काम कर रही है। हम लोग भाजपा सरकार के किसी भी दमन, जुल्म और अन्याय के आगे न डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं, और आजम खां के ऊपर हो रहे जुल्म अत्याचार की आवाज़ सापा बुलंद करने का काम करती रहेगी। विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर रामपुर में हुई बर्बादी, आजम खां के साथ हुए अन्याय के खिलाफ लगातार संघर्ष करने का काम करती आजम रहेगी। साहब को इस बात की मलाल है कि जैसे संभल को लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी लोकसभा में लड़ रही है, उस तरीके से उनके मुद्दे को भी लड़ना चाहिए था। देखिए, संभल का मुद्दा अलग मुद्दा है, क्योंकि वहां पर भाजपा की सरकार ने जानबूझ करके दंगा कराया, उसमें 5 लोगों की हत्या हो गई और उसमें जो है गोली चली, बहुत सैकड़ों लोग उसमें घायल हुए, और वहाँ पर जो है अभी भी हालात ठीक नहीं हुए हैं। हम लोगों ने वहाँ जाने का प्रयास किया, भाजपा सरकार ने बलपूर्वक हम लोगों को रोकने का काम किया। तो संभल के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया, और वैसे ही आजम खां साहब को इंसाफ दिलाने के लिए भी हम लोगों ने संघर्ष करने का काम किया है। और आगे भी जो उनके साथ जाति हुई है, जो अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, दमन हुआ है, उसकी आवाज़ को लेकर के विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर भी हम लोग लगातार संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, अब आपको नहीं लगता कि ज़्यादा एक्टिव हो रही है ताकि 27 से पहले वो इतना मजबूत हो जाए कि सीट की जो कम से कम अगर गठबंधन में रहे तो अच्छी सीट मार्जिन मिले? भाजपा की सरकार सभी मोर्चों पर फेल हो गई है, इसलिए इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल भाजपा सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के और सभी दल भाजपा सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने का काम करते रहें। आज प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, गरीबी है, लाचारी है, लोग भुखमरी कगार पहुंच गए हैं, बेरोजगारी के कारण से नौजवानों में गुस्सा और आक्रोश व्याप्त है, बिजली का निजीकरण हो रहा है, कोई बहन और बेटी आज सुरक्षित नहीं है, अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और हर वर्ग के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। किसान आंदोलन कर रहा है, उसको दमन के साथ दबाने का काम हो रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग विधानसभा चलेगी, वहाँ पर घेरने का काम करेंगे, और कांग्रेस भी भाजपा सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रही है। हम लोग ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता में गुस्सा है, उसको लेकर के इंडिया गठबंधन के सभी दल चुनाव में भाजपा को घेरने का काम करें, और 2027 में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बने। और
देश में चुनाव जो हुए लोकसभा के, उसमें सपा और कांग्रेस मिल करके चुनाव लड़ी। लेन देन है ना समाजवादी पार्टी को अडानी के मुद्दे से, ऐसा सदन में देखने को मिल रहा है लगातार। देखिए, मुद्दे जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, पार्टियों के प्रायोरिटी मुद्दों की अलग अलग हो सकती है। हमारा प्रायोरिटी ये इस वक्त है कि जो संभल में वहाँ पर दर्दनाक घटना हुई, दंगा हुआ, 5 लोगों की मौत हुई, और उसको ले करके भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश और देश में दंगा करने का प्रयास कर रही है। भाजपा ये चाहती है कि देश का हर शहर संभल बन जाए, इसलिए इस नफरत की राजनीति को रोकने के लिए हम लोग संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो और भी बहुत से मुद्दे हैं, महंगाई से लोग परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, भुखमरी से परेशान हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो अडानी के साथ साथ इन मुद्दों को भी कांग्रेस को उठाना चाहिए। अडानी की गिरफ्तारी हो, अडानी के ऊपर जो मिला भुगत है नरेंद्र मोदी की जो केस चला है का, उस पर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो जनता के मुद्दे हैं, जनता जिन समस्याओं से परेशान है, उन मुद्दों को भी उठाना चाहिए। तो संभल की घटना जो है ये बड़ी घटना है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के हर शहर को, उत्तर प्रदेश के हर शहर को संभल बनाने का प्रयास कर रही है। इसलिए संभल की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं ताकि प्रदेश में और देश में शांति अमन कायम हो, और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश कर दिया। आपको नहीं लगता है कि अगर कांग्रेस यूपी में अगर कांग्रेस बढ़ती है तो समाजवादी पार्टी को कहीं झटका है, या कहीं लगता है कि नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ साथ जो और घटक हैं जो गठबंधन शामिल हैं, वो अगर बढ़ते हैं तो दिक्कत की बात क्या है। हम लोगों का उद्देश्य ये है कि भाजपा सरकार को हटाना है और गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोकना है। इसलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 27 में सरकार बनाने जा रही है, और उसके साथ जो और दल मजबूती के साथ जुड़ जाएंगे तो ये गठबंधन मजबूत होगा और उत्तर सरकार भी मजबूत हो जाएगी। में कोई दिक्कत नहीं, दरार नहीं कोई गठबंधन में? कोई दरार नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है। अभी चुनाव, विधानसभा के उपचुनाव हुए, उन 9 उपचुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी ने सपा के प्रत्याशियों को चुनाव में समर्थन दिया, और इंडिया गठबंधन के 9 प्रत्याशियों का सिंबल साइकिल था। तो कहीं कोई भी दरार नहीं है, और चुनाव जो है हम लोग मिल के लड़े उत्तर प्रदेश के अंदर। कुछ जगह और अकेले कांग्रेस लड़ने का प्रयास करी तो वहाँ भाजपा जीत गई। तो आज इस बात की आवश्यकता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है और दल मिल करके चुनाव लड़ें, भाजपा को हराएं। तो ये थे रविदास मुर्शद। इनका साफ साफ कहना है कि आजम खां को लेकर के समाजवादी पार्टी लगातार आजम के प्रति जो सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है उसके खिलाफ लगातार लड़ती रही है। अखिलेश यादव जेल में भी मिलने गए थे और घर भी गए थे। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।